सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4 भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। आइए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से एक गायत्री मंत्र ऐसा कि पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाए। कहाँ? हमारे भीतर का, हमारे भीतर वो श्रेष्ठता जागृत हो जाए और हम अपनी प्रतिभा का सदुपयोग, जैसा कि पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे कि जो भी कुछ मिला उसको खर्च कहाँ करना है, हम वो समझ पाए। तो पूरे दिल से, भाव से अपने भीतर झांकते हुए अपने भीतर उगते हुए सूर्य का प्रकाश देखिए। भावना कीजिए कि भीतर से ही मानो गायत्री का सूर्य उदय हो रहा है और उस प्रकाश में हम पूरे तरह से डूबते जा रहे हैं। खुद को उसमें डुबो दीजिए, उस प्रकाश में पूरी तरह, तीनों शरीरों से, ऊर्जा शरीर से भी, विचार भावनाओं से भी और शारीरिक स्तर से भी। और फिर एक मंत्र पूरे दिल भाव से करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस। मंत्र की शक्ति को आत्मसात करते हुए आगे का स्वाध्याय। तो गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में हमें क्या बता रहे थे कि आध्यात्मिकता क्या है, कैसे बैलेंस बनता है आध्यात्म का और विज्ञान का, कैसे हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होते हैं और हम किस लेवल पे मैच्योर हैं, हमको अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा। और उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में गुरुदेव ने कह दिया, हम यही देख लें कि हम अपनी श्री की शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं, अगर वो हमारे को कोई प्रतिभा मिली तो उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, यह गायत्री मंत्र की विशेषता है जिसके आधार पर हमारे मंत्र सफल होते चले गए तथा हम भी प्रगति की ओर बढ़ते चले गए। हमने गायत्री मंत्र की उपासना पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ 24 साल केवल जौ की रोटी एवं छाछ खाकर की है। हमने इन दिनों में यह नहीं जाना कि गेहूं किसे कहते हैं, नमक एवं शक्कर किसे कहते हैं। हमने गायत्री मंत्र की उपासना अवश्य की, परंतु हमारे बॉस तथा हमारे बीच एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? पहला यह है कि आप नेक इंसान की तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे। हमने नेकी और शराफत के आधार पर जीवन जीने का प्रयास किया। हमने ब्राह्मण एवं संत की तरह जीवन जीने का प्रयास किया। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो किफायत सारी है, किफायत सारी जीवन जीता है। संत किसे कहते हैं? जो दयालु होता है, जिसके हृदय में करुणा एवं दया होती है, जो दूसरों के दुख को समझते हैं, दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए जिनके मन में से उमंगें उठती हैं, उसे संत कहते हैं। गुरुदेव अपने जीवन में पूरे टाइम एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बारे में बता रहे हैं। और संत और ब्राह्मण के जीवन के बारे में तो गुरुदेव ने पूरी एक पुस्तक लिखी जो हमने अभी पहले पढ़ी। एक दिन एक भाव बताती हूँ आपको मन का। हम लोगों का मन इतना चंचल है कि जरा देर टिकता नहीं है किसी चीज पर। एक दिन मन में बड़ी पीड़ा उठ रही थी कि गुरुदेव आप कैसे इतने साल बिना खाए पिए रह गए, आप कैसे कर पाए वो, इतना संयम कहाँ से आया। ठीक है, जन्म जन्मांतर की चेतना है, ठीक है, कई जन्मों का पुण्य है, लेकिन कैसे वो पुण्य इतना एग्रीवेट हुआ और कोई जन्म होगा हमारा जब हम उस लेवल पे उस खाई को मिटा सकेंगे आपके। और अल्टीमेटली क्या करना है, परमात्मा और अपने बीच की खाई को ही तो पाटना है। गुरुदेव ने एक आइडल जीवन जिया और हमको उसकी तरफ कदम बढ़ाते जाना है, लेकिन बार बार गिरते हैं बीच में, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो एक दिन ऐसे बहुत भाव के साथ ऐसे ही बैठे थे और बड़ी कृपा हो गई गुरुदेव की। और मैं बार बार पूछ रही थी कि कैसे आपको मन नहीं करा कि हम खाएं ना 9 दिन, यहाँ तो 40 दिन, 9 दिन, 30 दिन बाद ऐसा मतलब अजीब सा, मतलब बहुत क्रेविंग नहीं होती, लेकिन फिर भी अनुष्ठान अगर नहीं हो तो जैसा जीवन गुरुदेव ने जिया उसके आगे तो वो उसके कंपैरिजन में जीवन देखें तो बिल्कुल -1 ही है। तो उत्तर जो मिलता है भीतर से वो ये मिलता है, ये जो हुआ ना सब कुछ, ये साधना की शक्ति से हुआ या नहीं ये नहीं पता, और ये नियमों के पालन के अनुसार हुआ ये नहीं पता, पर इतना पता है कि ये सब करुणा के आधार पर हुआ। मैंने कोई संकल्प या नियम नहीं लिया, लेकिन आत्मीयता और करुणा इतनी, और ऐसा लगा जैसे मानो गुरुदेव रो रहे हैं कि मेरे मुंह में खाना जाता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं कौर उठाता मेरे आगे मेरे लाखों बच्चे भूखे प्यासे दिखाई देने लगते थे मुझे। और अपने बच्चों को भूखा प्यासा देखकर किस पिता के मुंह में खाना जाएगा। अब ये सच है या झूठ नहीं पता, लेकिन ऐसा भाव उस दिन बन गया। ऐसा लगा कि आत्मीयता, अब यहाँ पे गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि एक संत का हृदय कैसा होता है जिसमें करुणा और दया होती है, और किस लेवल का कंपैशन कि अपने बच्चों को भूखा देख के मुंह में खाना नहीं गया। तो गुरुदेव ऐसा लगा कि वो गुरु चेतना कह रही है कि नियम से हुआ या नहीं, पर करुणा और प्रेम के और आत्मीयता के विस्तार में ये नियम निभ गए बहुत सहजता से। तो
बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन हम शुरू तो करें। कभी ना कभी वो करुणा, आत्मीयता भीतर जागृत होगी, और इस लेवल पर जागृत होगी कि हम खुद समझ सकते हैं कि जब सामने वाले का दर्द अपने हृदय में उतर जाएगा, जब कोई सामने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन यात्रा तो शुरू करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो दूसरे के दुख को समझते हैं, दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए जिसके मन में उमंगें उठती हैं, उसे संत कहते हैं। यही बात गुरुदेव आगे लिख रहे हैं। ब्राह्मण एवं संत भगवान से बड़े होते हैं। नारद भगवान से बड़े थे, उनको बहुत अधिकार प्राप्त थे। महर्षि श्रृंगी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, उसके कारण 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। संत ब्राह्मण की शक्ति बहुत महान होती है। क्यों? क्योंकि उनमें देने का भाव होता है, इसलिए महान होती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, संत और महात्मा, संत और ब्राह्मण। ये गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें समझाया बुक में। संत एवं ब्राह्मण की शक्ति बहुत महान होती है, वे भगवान से बड़े होते हैं। इसे ब्राह्मण जीवन एवं संत जीवन कहते हैं, अर्थात चरित्रवान जीवन एवं उदार जीवन। आप ब्राह्मण हैं कि नहीं, यह मैं नहीं जानता। बहुत से जाति के ब्राह्मण हैं, परंतु वे जूते का व्यापार करते हैं। हम किसी को जाति से ब्राह्मण नहीं मानते। आपका कर्म, रहन सहन ब्राह्मण का है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ। तो इस बात में तो अगर मैं उत्तर दूं तो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है। लेकिन कभी ना कभी होगा ये सत्य, कभी ना कभी ये सत्य हमारी आत्मा में सबकी जागृत होगा। और यही प्रार्थना पूरे दिल से एक दूसरे के लिए करते हैं कि हम सबके भीतर वो ब्राह्मण और संत, जिसे गुरुदेव, जिसे वो गुरु शक्ति, जिसे आदि शक्ति माँ गायत्री देखना चाहती है, वो जाग जाए। व्यक्ति वंश, वेश से ब्राह्मण एवं संत नहीं होता। अगर आपका जीवन उदार है, दूसरों के दुखों को देखकर आपका मन द्रवित होता है, तो आप ब्राह्मण एवं संत हैं। गायत्री मंत्र की उपासना बीज लगाने के बराबर है, परंतु बीज लगाने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है। बिना इसके वह फलेगा फूलेगा नहीं। आप किसान हैं तो बीज लगाइए, खाद डालिए एवं पानी लगाइए। आप मनुष्य हैं तो आपको भोजन के साथ पानी एवं हवा भी चाहिए। इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। भजन आप करते हैं तो इसके साथ 2 चीजें और जुड़ी हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं, अगर उपासना शुरू कर दी तो ये मात्र बीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए सुबह की संध्या करी, संध्या तो कर ली और उठे और के 4 लोगों को गाली दे दी, उठे और किसी के लिए मन में धारणा बना ली, शाम को संध्या करी और रात को पार्टी पे चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंप्लीट पैकेज है गायत्री की साधना। तो आपने साधना की शक्ति इकट्ठी करी, भीतर के एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट किया और फिर उससे जो भाव उठ रहे थे उन भावों का दुरुपयोग कर लिया, तो क्या फायदा हुआ? तो उपासना के बाद साधना, नियमित चिंतन कि मेरे भीतर क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। और साधना केवल स्वाध्याय के माध्यम से संभव है कि हम नियमित स्वाध्याय करें, समझे, चाहे 1 पेज पढ़ें, पर समझे कि उस 1 पेज में क्या लिखा है हमारे जीवन में, और उस 1 पेज में क्या अंतर है, हमें कहाँ पहुंचना है। आगे लिख रहे हैं, भजन आप करते हैं तो इसके साथ 2 चीजें जुड़ी हैं। 1 चरित्रवान जीवन अर्थात ब्राह्मण का जीवन, 2 संत का जीवन जो खाता नहीं खिलाता है, झरना पानी देता है और ऊपर से पहाड़ों से पानी मिलता रहता है। बादल बरसते रहते हैं, पुनः धरती से उड़कर बादल बनते हैं। नदियां अपना पानी समुद्र को देती हैं, उससे बादल बनते हैं और वह धरती को देता है। धरती नदी को, नदी समुद्र को देती है। यह क्रम चलता रहता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अगर गायत्री मंत्र शुरू किया, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया, तो आगे क्या कितने लोगों को बताया उसके बारे में बताते चलिए, बिना एक्सपेक्टेशन के कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। आपका काम बताना है, बता के अधिकार नहीं करना, पीछे नहीं पड़ना, किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन उदार भाव से, करुणा के भाव से, सामने वाली आत्मा के कल्याण के भाव से बताना है। और कहाँ बताना है? जहां कोई प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन को ढूंढ रहा हो। अगर आपको कोई अपनी समस्या आके बताए तो उसको तुरंत बताइए उसी समय कि आप ऐसा करके देख लीजिए। लेकिन हम बताएंगे कब? जब हम एक्सपेरिमेंट खुद कर लेंगे। जो हमने अपने जीवन में जी लिया उसको जब हम किसी दूसरे को बताते हैं तो अंतर ज्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले आत्मनिर्माण, इसीलिए तो हमारे जीवन, हमारे अंदर का ब्राह्मण और संत जागृत हुआ कि नहीं हुआ, देने का भाव आया कि नहीं आया। और इसीलिए वंदे माता जी हर पुस्तक की शुरुआत में एक बात लिख रही है कि ये पुस्तक आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है, और ये अगर आ गई तो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, इसको आगे बांट दो। और अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि एक ही किताब हजारों लाखों तक जा सकती है पढ़ने के बाद। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री उपासना के 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 फायदे। हमने तीनों फायदे उठाए। आत्म संतोष, आत्मा हमारी बहुत प्रशंसा करती है। दुनिया आपकी प्रशंसा करे तो क्या फायदा? जीवात्मा अगर प्रशंसा करे तो आपको फायदा होगा। इसका अर्थ है रात को सोने से पहले सुकून है, आज कुछ अच्छा काम कर पाए। कोई भी कार्य अगर इसलिए किया कि दुनिया हमारी प्रशंसा करे तो उसका कोई लाभ नहीं है। वहां झूठा मिथ्या नेम एंड फेम है और मोटिवेशन फैक्टर आउटसाइड है। और फिर जब लोग तारीफ नहीं करेंगे, बुराई करने लगेंगे, तो वो काम छूटने लगेगा क्योंकि हम लो फीलिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी कार्य को करने का उद्देश्य सेल्फ मोटिवेशन है, आत्मनिर्माण है, राइट, और देने का भाव प्योरिटी से,
बिना एक्सपेक्टेशन के है तो बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा संतोष। मैं आप लोगों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ये यात्रा ऐसे चलेगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब पहली बुक पढ़ी थी आत्मविश्वास, तो केवल इस भाव से पढ़ी थी कि अपना स्वाध्याय नहीं छूटेगा, नियमित स्वाध्याय होता रहेगा। लेकिन आप लोगों ने शायद इतनी प्रार्थनाएं करी, मेरी आत्मा को आप लोगों की वजह से पोषण मिला। और उसके बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी गुरुदेव के प्रवचन पढ़ने के लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि ये कब से लाया हुआ रखा हुआ है सेट, लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिला। पर आप सबकी वजह से कमिटेड हो गया मन, और इतना कमिटेड हो गया कि अब ये आत्मा का स्वाध्याय बन गया। तो आप सबको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। आप सबको दिल से अनंत अनंत धन्यवाद, और सभी के लिए प्रार्थना जिन तक ये वाणी पहुंच रही है गुरुदेव की, और उस गुरु सत्ता को अनंत अनंत नमन, अनंत अनंत धन्यवाद कि आप सबके जीवन में गुरु शक्ति का, सविता का प्रकाश आए, और हम सब अपने जीवन में को वहां तक ले जाएं जहां तक उस गुरु ने सोचा है, जहां तक आवश्यकता है, अपनी आत्मा के पास पहुंच जाए। तो क्या फायदा है? संतोष। और ये संतोष की वाणी थी जो अभी निकली थी। मुझे नहीं पता इससे मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक संतोष होता है भीतर, चाहे चीटी का सही, चाहे कुछ सही, लेकिन स्वाध्याय तो कर पा रहे हैं, पढ़ तो पा रहे हैं, और उसको जब एक्सप्लेन करो तो वो अंदर उतरता है, अपनी कमियां दिखाई देती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बिल्कुल पूरा चित्रण सामने आ गया कि कहाँ कमी है अपने जीवन में, आंखों के आगे आ गई। तो मन ने ये तो कहा कम से कम कि नहीं, इस कमी को दूर करने के लिए कुछ तो करना है, एक प्रयास और करना है, एक बार और कदम बढ़ाना है। गिर जाए तो क्या हुआ, लेकिन कदम फिर से उठाएंगे। अगर आत्मा ये कह देती कि आप बहुत सुंदर हैं, सुंदर काम कर रहे हैं, तो यह प्रसन्नता की बात होगी। हमारे से ज्यादा खुश इस दुनिया में शायद ही कोई मिलेगा। हमारे देवता हमारे चेहरे पर छाए रहते हैं। मनुष्य वह आदमी है जो जलते रहते हैं तथा जलाते रहते हैं। भूत वह होते हैं जो जलती हुई जिंदगी, जलाती हुई जिंदगी जीते हैं, उल्टे काम करती हुई जिंदगी, हैरान होती हुई जिंदगी जीते हैं। वे बेकार के आदमी होते हैं। आपको खुशी की जिंदगी, मस्ती की जिंदगी जीना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप वेद माता का दूध पिए और हंसती हंसाती हुई जिंदगी, मस्ती की जिंदगी, प्रकाशवान जिंदगी जिए। कौन सी हंसती, कौन सी प्रकाशवान जिंदगी? भीतर की प्रसन्नता, अंतर आत्मा से जो प्रसन्नता आती है। और ऐसे लोगों की तरफ चिंतन ना करें। देखो, टिक्का टिप्पणी तो हर जगह होती है, कितना भी अच्छा काम कर लो, आप अपने मन से पूछ लो, बस अच्छा काम करते हुए अपने मन से। फिर हर तरह के लोग होंगे, और जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको धन्यवाद दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यात्रा में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ का माध्यम बने हैं। हो सकता है जो वो कह रहे हैं वो सत्य हो, तो भीतर जाके के देख तो लिया जा सकता है ना कि अगर ये चेतना मुझसे कुछ कह रही है तो शायद मेरे भले के लिए कह रही है, और हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। निष्पक्ष भाव से भीतर जाएं और उसको देखें, और अगर वो कमी मिल रही है तो उसको सुधार लें, और अगर वो कमी नहीं मिल रही तो उसको भगवान के श्री चरणों में रख दें। हे सद्गुरु, ये सामने वाले ने कहा, मुझे ये कमी अपने अंदर दिखाई नहीं देती, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, देखते हो, अगर आपको दिख रही है तो उसको सुधार दो हमारे भीतर। तो हंसती हंसाती हुई जिंदगी, यानी बाहर की सिचुएशन से नहीं, अंतरात्मा प्रसन्न रहने लगे, ये वाली बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो आइए, आज गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारा जीवन प्रकाशमान हो, हम वेद माता गायत्री का दूध पिए और हंसती हंसाती हुई जिंदगी जिए। तो इस आशीर्वाद को चरितार्थ करते हैं कैसे? उनकी बताई हुई बातों को मानकर, एक ब्राह्मण और संत का जीवन अपनाकर। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। सभी को बहुत सारा थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। इतना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ रही है, इतनी थैंक यू की फीलिंग आ रही है कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हो। शायद भाव परमात्मा आप लोगों तक पहुंचाए। सबको दिल से थैंक यू। आप लोग की वजह से मेरी आत्मा का स्वाध्याय बन पड़ा है। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।